Good morning, everyone. Let's do some prayers and a Ram Bhajan, and then you can open your Ramcharitmanas and we can learn something from there too. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Bhuvasvaha Tatsavitrvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sahnavavatu Sahnavbhunaktu Sahviryam Karvavahi Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahi Om Shanti 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 Om. राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम 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 राम। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण तरत विरतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, मन जिता को कर विभूषित। मनुज को धन वान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुघर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की
भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम। Let's open our Granth, Ramcharitmanas, Balkand, Doha number 266. That's where we left our last class. ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत। So now let's look at the next verse over here. And this is the place where that Ram Chandra ji, he broke that dhanush, and Sita is putting the varmala. मैन ते बलि जिमि चह कागु, जिमि से सुचहे नाग अरि भागु, जिमि चह कुशल अकारन कोहि, सब संपदा चह शिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। लोभी लोलुप कल कीरति चही, अकलकंता की कामी लही, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालच नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनि सिए सकाने, सखे लवाई गए जहाँ रानी, राम सुभाए चले गुरु पाही, सिए स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। रानिन सोच बस सिया, अब धाओ विधि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत तकहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश हैं कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अरुण नयन भ्रिकुटि कुटिल, चितवतन रिपन सकोप, मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोर ही चोप। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर भरु देख बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीन पर गारी, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड बिराजा।
इन्हें देखकर सब राजा सुख जागे, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजहु चितवत मनो रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चरण लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और दो तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत वेश करने कठिन, बरने न जाय स्वरूप। धर्म नितन जन वीर रस, आयु जय सब भूप। शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड पर नामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चित वहि हित जानी, सो जानै जन आई खुटानी। जनक बहोर आई सिर नावा, सिए बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखन दशरथ के ठोटा, दीन असीस देख भल जोटा। राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बहुर बिलो कि विदेह सन, कहो काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिमि, व्यापे कोप शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण मही सब आए। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। जिस कारण सब राजा आए थे राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अति रिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेग देखाऊ मूड न त आजू,
उलटहूँ मैं जह लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उल्ट दूंगा। अति डरु उतर देत नृपु नाहि, कुटिल भूप हर्षे मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर बारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सिए महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाऊ सुन सीता, अरध निमेष कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कलप के समान बीतने लगा। सभय पिलो के लोग सब, जान जान की भीरु। हृदय ना हर्ष विषाद कुछ, बोले श्री रघुबीरु। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था, ना विषाद। नाथ सम भूधनु भंज निहारा, होई कै एक दास तुम्हारा। आयस कह कही किन्न मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करि करी लराई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे। शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाते मारे जहीं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुध रही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु तोरि लर काहि, कभू न असिरिस कीन गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धुनिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? ये सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छूअत टूट रघुपति ना दोषु, मुनि बिन काज करी कत रोसु। बोले चितई परस की ओरा, रे सठ सुने सुभाउ न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपनी
फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बाल कहु बोल पदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पितः जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोरति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहु देखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेतर जनि देखी मरि जाही। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया फल नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कुछ कहूँ सहरिस रोकी। सुर में ही सुर हर जन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भगत और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारता हूँ पापर हे तुम्हारे। कोटि कुलेश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष्मान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष्बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश रकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होय छन्न माही, कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं परताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा,
तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कुछ काहूँ, जनि रिस रोक दुसह दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारि देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत की सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और कुशोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करने करें, कही नाज ना वही आप, वेद्यमान रन पाय रिपु, कायर कथि परताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो काल हांक जनु लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरयु कर घोरा। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनि दे दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलोक बहुत मैं बांधा, अब ये उमर निहार भाषांचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहा छमिहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खुर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उतर देत छोड़हु बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाते एहि काट कुठार कठोरे, गुर हैं उरन होते हूँ श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरि सूझ, अया मैं खांड न उखमय, अजू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़क है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पितहि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रहे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, अब आने व्यवहारी अबोली, तुरत दे मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मस्त मथे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर
दे दूं। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर पर सुदेखा वहु मोही, विपर विचार बचाऊं नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कभू को भट रन गाड़े, द्विज देवता घर के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन ने वारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घारी में बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसानु। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करही न कोहु। जौं पै प्रभु पर बाऊ कछ जाना, तो कर बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि ये प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरि का कछु अचगरि करही, गुर पितु मात मोद मन भरही। करे कृपा शिष सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान कर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कुछ लखन बहुर मुस्काने। हंसत देख नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहर ही न तोही, नीच मीच सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। ये विषमुख है, दुध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हंसी सुने मनु, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करें, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करें अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठी हुई पाए पीराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, आप क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जौं अति प्रिय तुम करी उपाय, जोरी को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक ठेराही, मष्ट करहूं अनुचित भल माही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए।
लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुने निर्भय वाणी, रिस तन जरे होई बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचों विचार बंधु लग तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। ये मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुर, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुच, पर हरि बाने बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सुकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करें नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनुसुना कर दीजिए। बर रई बालक एक सुभाऊ, इन्हें न संत विदूष ही काहू। तेहि नहीं ना कुछ काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधव गुसाई, मोह पर करें दास की नाई। कही बेग जहि विधि रस ना जाई, मुनि नायक सोई करूं उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजू अनुज तव चित्तव नैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं कहा को पू करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्त्रवहि अवनिप रवन, सुने कुठार गति घोर। परसु अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बही न हाथ दही रिस छाती, भा कुठार कुंठित नृप घाती। भये बाम विधि फिर हुस भाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनी सो मित्र बिहस सिर नावा। भाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपके कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं।
ज्यों पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हठि बालुक एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहु। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है, तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हठ करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करहूं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपुठोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आंख कतहूं को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? ये राजपुत्र देखने में छोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ, कर सिंह मार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल बिने करस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहिन तछाड़ कहा उबरामा। तेरा या भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तजी करहि समर शिव द्रोही, बंधु सहित न तमारहु तोहि। भृगुपति बके कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से ही तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुन्ह लखन कर हम पर रोषु, कथों सुधायुत बड़ दोषु। टेढ़ जान सब बंधई काहू, बक्र चंद्र मही गर सै न राहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहूँ रिस तझी मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करें सोई स्वामी, मोहि जान ही आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए है स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना दास जानिए। प्रभुई शिव कही समर कस, तझों बिपर बर रोष। वेश बिलो के कहेश कुछ, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देख कुठार बान धनुधारी, भैल हरिस बीर बिचारी। नाम जान पै तुम ना चीना, वंश सुभाए उतर ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओते हूँ मुनि की नाही। पद रज सिर सिर सिस धरत गोसाई। क्षमऊ चूक अनजानत केरी, चहीं विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सर बरिक सिनाथा, कहूँ न कहाँ चरण कहीं माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे?
कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम, और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं, और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र कहा, राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी, तहु बंधु सब बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंस कर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटे ही द्विज करी जान ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तो ही, चाप श्रुवासर आहुत जानु, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्त्रुवा, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधि सेन चतुरंग सुहाए, महामहीप भय पशु आए, मैं एहि परस काट बल दीने, समर जगे जप कोटिन कीने। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्र उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदर विप्र के भोरे, भजेऊ चाप दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छू अति टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निद रहे विप्रबधि, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जहि, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमें पचारे को, लरहि सुखेन कालुकिन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समरस काना, कुल कलंक ते ही पावर आना, कहूँ स्वभाव ना कुल ही प्रशंसी, काल हु डरे न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के,
उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप चापहु चलि गयो, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और उसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि बोले वचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। So we'll take a Vishram over here and start with the next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.